आप सभी दर्शकों का हमारे वास्तु सागर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज की इस प्रस्तुति में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि 13 दिनों के बाद जीवात्मा बल प्राप्त करती है और यमदूतों के साथ या मार्ग पर निकल पड़ती है। उसके इस मार्ग की यात्रा में आने वाले 16 नगर कौन कौन से हैं? भगवान श्री हरि गरुड़ को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि गरुड़ देव मनुष्य अपने जीवन में जैसे जैसे कम करता है, उसकी आगे की यात्रा भी वैसे ही होती है। अगर उसने अच्छे कर्म किए हों तो उसे या मार्ग में कोई कठिनाई नहीं होती है और वह पूर्वक अपनी यात्रा पूरी करता है। लेकिन यदि उसने बुरे कर्म किए हों तो उसे अत्यंत कठिनाई होती है और यमलोक की यात्रा करते समय उसे अनेकों कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसकी आत्मा को पापी आत्मा कहा जाता है। यमलोक और मृत्युलोक के बीच की दूरी 86,000 योजन है। जीवात्मा प्रतिदिन अधिक से अधिक 247 योजन और आधा कोर्स का मार्ग तय करती है। इस यमलोक की यात्रा में यमदूत पापी जीवात्मा को खींचते हुए ले जाते हैं। जो प्राणी जीवन भर पार्क में अनुरक्त रहते हैं, उनको इस मार्ग में जो कष्ट भोगना पड़ता है, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन सुनो। मृत्यु के 13वें दिन वह पापी यमदूतों के कठोर बाशों में बांध लिया जाता है। हाथ में अंकुश लिए हुए क्रोधावेश में तनी हुई भावों से युक्त दंड प्रहार करते हुए यमदूत उसको खींचते हुए दक्षिण दिशा में स्थित अपने लोक को ले जाते हैं। यह मार्ग कुछ कांटों, वामियों, कीलों और कठोर पत्थरों से परिव्याप्त रहता है। कहीं कहीं उस मार्ग में अग्नि जलती रहती है और कहीं कहीं सैकड़ों दरारों से दुर्गम भूमि होती है। यमलोक के दारुण मार्ग में जब पापी जाता है तो शरीर के जलने के कारण अत्यंत क्षीणता को प्राप्त होता है। अपने कर्मानुसार विभिन्न जंतुओं के द्वारा अंगों के खाए जाने एवं छेदन किए जाने के कारण अत्यधिक दारुण दुख प्राप्त करता है। के पक्षीराज जीव अपने कर्मानुसार दूसरे शरीर को प्राप्त करके यमलोक में नाना प्रकार के कष्ट भोगता है। यमलोक के इस मार्ग में सोलापुर अर्थात नगर पड़ते हैं, जो इस प्रकार से हैं: यामे पर गौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व पर शैला, गर्म क्रौंच, पोर, विचित्र भवन, बैरवापद, दुखद बोर, नाना करंट, सो तब तक भवन, प्रोडक्ट और प्रयोग, वर्षण शीट, आदित्यपुर और बहु भी थी। ये सोलापुर हैं जो कि अत्यंत भयंकर और कष्ट देने वाले हैं। सबसे पहले जब पापी यामे के मार्ग में प्रविष्ट होता है तो दर्द से कराह कर चिल्लाता है कि पुत्र मेरी रक्षा करो। ऐसा करुण क्रंदन करता हुआ वह अपने द्वारा किए गए पापों का स्मरण करता है और 18वें दिन वह यमराज के उस नगर में पहुंच जाता है जहां पुष्पा भद्रा नामक नदी प्रवाहित होती रहती है। वह देखने में अत्यंत सुंदर वटवृक्ष होते हैं जहां पर जीव विश्राम करना चाहता है, किंतु यमदूत उसको वहां विश्राम नहीं करने देते हैं। उसके पुत्रों के द्वारा स्नेहपूर्वक अथवा अन्य किसी के द्वारा कृपा पूर्वक पृथ्वी पर जो मासिक पिंडदान दिया जाता है, उसी को वहां पर खाता है। तदंतर वहां से उसकी यात्रा गौरीपुर के लिए होती है। चलता हुआ मार्ग में वह यमदूतों के द्वारा मुड़ घरों से पीटा जाता है। उस दुख से अत्यधिक पीड़ित होकर वह इस प्रकार विलाप करता है: उस जन्म में मनुष्य और पशु पक्षियों की संतुष्टि के लिए मैंने जल दान नहीं किया। लोगों की क्षुधा शांति के लिए गौचर भूमि का दान भी मैंने नहीं दिया। यह शरीर जैसा तूने किया है उसी के अनुसार अब तू अपना निस्तारण करेगा। उस सोनपुर में काम रूपधारी इच्छानुसार स्थितिशील एवं गतिशील राजा राज्य करता है। उसका दर्शन मात्र करने से जी भय से कांप उठता है और अपने अनिष्ट की आशंका से ग्रस्त होकर पितृपक्ष में पुत्र देख स्वजनों के द्वारा पृथ्वी पर दिए गए जलयुक्त पेन को खाकर आगे बढ़ता है। वहां से वह आगे बढ़ता हुआ मार्ग में यमदूतों के खड्ग प्रहार से अत्यंत पीड़ित होकर किस प्रकार प्रलाप करता है: शरीर मैंने जल आदि का सदा दान नहीं दिया है, न तो नियम से प्रतिदिन गाय के लिए अपेक्षित गौग्रास आदि दान किया है और न तो वेद शास्त्र की पुस्तक का दान ही किया है।
पुराणों में वर्णित तीर्थों की यात्रा नहीं की, इसलिए जैसा तूने किया है उसी में अपना निस्तार करेगा। इसके बाद जीव नगेंद्र नगर में जाता है। वहाँ पर वह अपने बंधु बांधवों के द्वारा दूसरे महीने में दिए गए अन्न को खाकर आगे की ओर प्रस्थान करता है। जलते हुए उसके ऊपर यमदूतों द्वारा कृपाण की मुट्ठियों से प्रहार किए जाने पर वह इस प्रकार प्रलाप करता है। मुझे मनुष्य योनि प्राप्त हुई थी, किंतु मुझे मूर्ख खाद्य राज का सब कुछ पराधीन हो गया, अर्थात मनुष्य योनि प्राप्त करके भी मैं कुछ सत्कर्म न कर सका। इस प्रकार विलाप करता हुआ जीव तीसरे मास के पूरा होते ही गंधर्व नगर में पहुंच जाता है। तदंतर समर्पित किए गए तृतीय मासिक पेंट को वहां खाकर वह पुनः आगे की ओर चल देता है। मार्ग में यमदूत उसको कृपाण के अग्रभाग सुनाते हैं, जिससे आहत होकर महत्वपूर्ण है, इस प्रकार विलाप करता है। मैंने कोई दान नहीं दिया, अग्नि में आहुति नहीं डाली और न तो हिमालय की गुफाओं में जाकर ही किया है। अरे मैं तो इतना नीच हूँ कि गंगा के परम पवित्र जल का भी सेवन नहीं कर पाया। इसलिए है, शरीर जैसा तूने कम किया है उसी के अनुसार अपना निस्तारण करेगा। के पक्षीराज चौथे मास में जीव शैल आदमपुर पहुंच जाता है। वहां उसके ऊपर निरंतर पत्थरों की वर्षा होती है। पुत्र के द्वारा दिए गए चतुर्थ मासिक श्राद्ध को प्राप्त कर वह जीव सरकते हुए चलता है, किंतु पत्थरों के प्रहार से अत्यंत पीड़ित होकर वह गिर पड़ता है और रोते हुए यह कहता है, मैंने न तो ज्ञान मार्ग का लाभ लिया, न योग मार्ग का, न कर्म मार्ग का और न ही भक्ति मार्ग को अपनाया और न साधु संतों का साथ करके उनसे कुछ ज्ञान अर्जन ही किया है। आठ है, शरीर अब जैसा तूने किया है उसी के अनुसार अपना विस्तार करेगा। मृत्यु के पांचवें मास में वह क्रौच पर पहुंच जाता है। उस समय पुत्र आदि के द्वारा दिए गए उन शान मासिक श्राद्ध के पेंट और जल का सेवन करके वहां एक घड़ी विश्राम करता है। एक कश्यप पुत्र इसके बाद छठे मास में जीव क्रूर पूर्व की ओर चल देता है। मार्ग में वह पृथ्वी पर दिए गए पंचम मासिक बिल को खाकर जलपान करता है। तत्पश्चात वह क्रूर बोर्ड की ओर बढ़ता है, किंतु यमदूत मार्ग में उसको शो अर्थात अस्त्र विशेष लारा मारते हैं, जिससे वह गिर पड़ता है और इस प्रकार विलाप करता है, थे मेरे माता पिता और भाई बंधु थे, मेरे पुत्र के मेरी स्त्री, आप लोगों ने मुझे कोई ऐसा उपदेश नहीं दिया जिससे मैं उन दुष्कृत्यों से बच सकता था जिनके कारण मेरी इस प्रकार की अवस्था हो गई। इस प्रकार का विलाप करते हुए उस जीव से यमदूत कहते हैं, अरे मूर्ख, देवी माता कहाँ है, पिता कहाँ है, स्त्री कहाँ है, पुत्र कहाँ है और मित्र कहाँ है? दो अकेला ही चलते हुए इस मार्ग में अपने द्वारा किए गए दुष्कृत्यों के फल का उपभोग करके मूर्खों ने इस मार्ग में चलने वाले लोगों को दूसरे की शक्ति का आश्रय करना व्यर्थ है। परलोक में जाने के लिए पर आए आश्रय की आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ केवल वकर अर्जित पुण्य ही साथ देता है। तुम्हारा तो उसी मार्ग से गमन निश्चित है जिस मार्ग में किसी क्रय विक्रय के द्वारा भी अपेक्षित सुख साधन का संग्रह नहीं किया जा सकता। इसके बाद वह जीव विचित्र नगर के लिए चल देता है। रास्ते में यमदूत उसको शूल के प्रहार से आहत कर देते हैं, जिसके कारण वह दुखित होकर इस प्रकार का विलाप करता है, हाय मैं कहाँ चल रहा हूँ, मैं तो निश्चित ही अब जीवित नहीं रहना चाहता, फिर भी जीवित हूँ। मरे हुए प्राणी की मृत्यु पुनः नहीं होती। इस प्रकार का विलाप करता हुआ वह जी यातना शरीर को धारण करके विचित्र नगर में जाता है, जहाँ पर विचित्र नाम का राजा राज्य करता है। वहाँ पर वह शर्मा से पेन से अपनी क्षुधा को शांत कर आगे आने वाले नगर की ओर चल देता है। मार्ग में यमदूत उस पर भाले से प्रहार करते हैं, जिससे संतुष्ट होकर वह इस प्रकार विलाप करता है, मेरे माता पिता भाई पुत्र कोई है अथवा नहीं है जो इस दुख के सागर में गिरे हुए मुझ पापी का उद्धार कर सके। ऐसा विलाप करता हुआ वह जीव मार्ग में चलता रहता है। उसी मार्ग में बैतरणी नामक एक नदी पड़ती है जो 100 योजन चौड़ी है और रक्त तथा पीठ से भरी हुई है।
जैसे ही मृतक उस नदी के तट पर पहुंचता है, वैसे ही वहां पर नाम वाले मल्लाह आदि उसको देखकर यह कहते हैं कि यदि तुमने वैतरणी गौ का दान दिया है तो इस नाव पर सवार हो जाओ और सुख पूर्वक इस नदी को पार कर लो। जिसने वैतरणी नामक गांव का दान दिया है वही सुख पूर्वक इस नदी को पार कर सकता है। जिस व्यक्ति ने वैतरणी गौ का दान नहीं दिया है उसको नाविक हाथ पकड़कर घसीटते हुए ले जाते हैं। तेज नुकीली चोंच से कोयला महिला तथा नामक पक्षी अपने प्रहार से उसे अत्यंत व्यथित करते हैं कि पक्षीराज अंत समय आने पर मनुष्यों के लिए वैतरणी का दान ही हितकारी है। यदि प्राणी अपने जीवन काल में वैतरणी नामक गौ का दान देता है तो वह 2 समस्त पापों को विनष्ट कर देती है और उसको यमलोक न ले जाकर उसे विष्णुलोक को पहुंचा देती है। 7वां मास आ जाने पर मृतक भरवापर नामक नगर में आ जाता है। वहां पर सख्त मासिक शोधक पेन का सेवन करके आगे बढ़ते हुए परेड के आघात से पीड़ित होकर वह इस प्रकार विलाप करता है, शरीर मैंने दान होती तब तीर्थ स्नान तथा परोपकार आदि कृत्य जीवन पर्यंत नहीं किया है। मूर्ख, अब जैसा तूने कम किया है वैसा ही भोग कर। थे पक्षीराज, इसके बाद वह जीव 8वें मास में दुखद पर पहुंचता है। वहां वह स्वजनों के द्वारा दिए गए अष्टमासिक पेंट और जल का सेवन करके नाना करंट नामक नगर की ओर प्रस्थान कर देता है। मार्ग में चलते हुए मूसलाधार से पीड़ित होकर वह किस प्रकार विलाप करता है। आज कहाँ चंचल नेत्रों वाली पत्नी के चापलूसी भरे वचनों के द्वारा किए गए मनोविनोद के बीच मेरा भोजन होता था और कहाँ भाला बर्छी हो तथा मूसलों के द्वारा मुझे मारा जा रहा है। इस प्रकार विलाप करता हुआ वह जीव 9वें मास में नानक रंगपुर पहुंच जाता है। तदंतर 9वें मास में पुत्र द्वारा दिए गए पेन का भोजन करके वह नाना प्रकार का विलाप करता है। तत्पश्चात यमदूत 10वें मास में उसको तब तक भवन ले जाते हैं। मार्ग में वे उसको हल से मारते पीटते हैं, जिससे आहत होकर वह इस प्रकार विलाप करता है, हाय कहाँ मेरे पुत्र अपने कोमल कोमल हाथों से मेरे पैर दबा आया करते थे और कहाँ आज इन यमदूतों के वज्र के समान कठोर हाथों से मेरे पैर पकड़कर मुझे निर्दयता पूर्वक घसीटा जा रहा है। 10वें मास में वहीं पर पेंट और जल का उपभोग करके वह जीव पुनः आगे की ओर सरकने लगता है। 11वां मास पूर्ण होते ही वह रुद्रपुर पहुंच जाता है। मार्ग में यमदूत जैसे ही उसकी पीठ पर प्रहार करते हैं, चिल्लाते हुए किस प्रकार विलाप करता है, कहाँ मैं रुई से बने हुए अत्यंत कोमल गद्दे पर लेटकर प्रतीक्षण करवटें बदलता था और कहाँ आज यमदूतों के हाथों से निर्दयता पूर्वक मारी जा रही लाठियों के प्रहार से करती से करवट बदल रहा हूँ के पक्षीराज। इसके पश्चात वह जीव पृथ्वी पर दिए गए जल सहित पेंट को खाकर परयोग वर्षण नामक नगर की ओर प्रस्थान करता है। रास्ते में यमदूत कुल्हाड़ी से उसके सिर पर प्रहार करते हैं। हताहत होकर वह इस प्रकार का विलाप करता है, हाय कहाँ भट्टियों के कोमल कोमल हाथों से मेरे सिर पर सुवासित तेल की मालिश होती थी और कहाँ आज क्रोध से परिपूर्ण यमदूतों के हाथों से मेरे सिर पर कुल्हाड़ियों का प्रहार हो रहा है। इस पायो वर्षण नामक नगर में वही मृतक श्राद्ध का दुख पूर्वक उपभोग करता है। तदंतर वर्ष बीतते ही वह डांडिया नगर की ओर चल देता है। मार्ग में बढ़ते हुए उस मृतक की जिह्वा को यमदूत छुरी से काट डालते हैं, जिससे दुखित होकर वह इस प्रकार विलाप करता है, अरे कहाँ परस्पर प्रिय वार्तालापों के द्वारा इस जिह्वा के रस माधुरी की प्रशंसा की जाती थी, कहाँ आज मुंह खोलने मात्र पर ही तलवार के समान तीक्ष्ण चोरी आदि के द्वारा मेरी उसी जिह्वा को काटा जा रहा है। तदंतर उसी नगर में वह मृतक वार्षिक पिंडोदर्थ तथा श्राद्ध में दिए गए अन्य पदार्थों का सेवन कर आगे की ओर बढ़ता है। शरीर में प्रविष्ट होकर वह बहुत भीति नामक नगर में जाता है। वहां मार्ग में अपने पाप का वर्णन और स्वयं की निंदा करता है। यमपुरी के इस मार्ग में स्त्री भी इसी प्रकार का विलाप करती है। इसके बाद वह मृतक अत्यंत निकट ही स्थित यमपुरी में जाता है।
वह या में लोग 44 योजन में फैला है, उसमें श्रवण नामक 13 प्रतिहार हैं। उन प्रतिहारों को श्रवण कम करने से प्रसन्नता होती है, अन्यथा में क्रुद्ध होते हैं। ऐसे लोग में पहुँचने के पश्चात प्राणी मृत्युगाल तथा अंत तक आदि के मध्य में स्थित क्रोध से लाल लाल नेत्रों वाले काले पहाड़ के समान भयंकर आकृति से युक्त यमराज को देखता है। विशाल दांतों से उनका मुखमंडल बहुत ही भयानक लगता है। उनकी भाव भंगिमाएं तनी रहती हैं, जिससे उनकी आकृति भयानक प्रतीत होती है। अत्यंत विकृत मुखाकृति और से युक्त सैकड़ों व्याधियां उनको चारों ओर से घेरे रहती हैं। उनके एक हाथ में दंड और दूसरे हाथ में भैरव पास रहता है। यमलोक में पहुंचा हुआ जेवीएम के द्वारा बताई गई शुभ अशुभ गति को प्राप्त करता है। जैसा मैंने तुमसे पहले कहा है, उसी प्रकार की पापात्मा गति पापी जीव को प्राप्त होती है। जो लोग छात्र पादुका और घर का दान देते हैं, जो लोग पुण्य कर्म करते हैं, वे वहां पर पहुंचकर में स्वरूप वाले कानों में कुंडल और सिर पर मुकुट धारण किए हुए शोभा संपन्न यमराज का दर्शन करते हैं। चूंकि वहाँ जीव को बहुत भूख लगती है, इसलिए एकादशी, द्वादशी, शर्त मास तथा वार्षिक तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं।